बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बचपन से सुनते थे कि जुल्फकार अली भुट्टो ने खंबों को टिकट दिए और वो इलेक्शन जीत गए। 8 फरवरी के इंतखाबात ने भुट्टो के इलेक्शन का भी रिकॉर्ड तोड़ा। तवक्को ये थी कि अब इमरान खान और बुशरा बीबी और दीगर के खिलाफ जो बोगस मुकदमात हैं वो खत्म किए जाएंगे, एक आईनी हुकूमत कायम होगी और बिल आखिर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और खुशहाली का बोलबाला होगा। लेकिन गंगा उल्टी बह निकली। फार्म 47 की एक हुकूमत कायम की गई। आखिर क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ इतना बड़ा अवामी मैंडेट लेने के बावजूद भी इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा ना करवा सकी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के हलकों के अंदर डिस्कस होता है और ऑफ द रिकॉर्ड हमारी भी बहुत सारे लोगों से बात होती है। इस पर हम आज की वीडियो के अंदर तफसील के साथ बात करेंगे। फवाद चौधरी ने भी आज इस हवाले से एक बात की है, वो भी आपके सामने रखूंगा। दूसरी तरफ अब तंग आमद बजंग आमद ईद के बाद तबल बजने जा रहा है। बिल आखिर अडयाला जेल से और शहबाज शरीफ की हुकूमत फंसने जा रही है। और ये मामला कहां से शुरू होगा, खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब तक किसका क्या किरदार होगा, ये भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। पीटीआई के खिलाफ अब ईद के तीसरे दिन से ही एक नए क्रैकडाउन का आगाज हो गया है, शिकंजा टाइट किया गया है। ये भी अडयाला से एक खबर आई है, वो भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आले शरीफ और आले जरदार जब अपोजिशन के अंदर होते हैं तो ये बड़े जमहूरियत, आईनी हकूक, आइन और आप देखते हैं आजादी इदारे राय, इस तरह के टाइटल के साथ जो सेमिनार होते हैं वहां पे तकरीरें भी करते हैं। कहीं पे लापता लोगों का धरना हो वहां भी खुद बिलावल पहुंच जाते हैं। और कहीं पे जो है वो कोई भी इस तरह की एक्टिविटी हो तो ये अपने आप को मुतारफ करवाते हैं कि हम तो 1973 के आइन को मानने वाले हैं और जहां भी ऐसी बात होगी हम तो कबूल नहीं करेंगे। लेकिन इस इमरान खान को ये कम अज कम क्रेडिट दीजिए कि वो सारे लोग जिन्होंने मुनाफकत के, वो सियासत में हो, सहाफत में हो, अदालत में हो, वकालत में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, जिस भी शोबे के अंदर जिसने मुनाफकत का जो लिबादा ओढ़े हुआ था उसने कौम के सामने सबको ला के नंगा खड़ा कर दिया है कि इस हमाम के अंदर ये सब नंगे हैं। ना ये इंसानी हकूक की परवाह करने वाले हैं, ना इनको खवातीन के हकूक की परवाह है। ये मफाद परस्तों का एक ऐसा टोला है जो पिछले 50-60 सालों से पाकिस्तान के ऊपर काबज है। बारी बारी के साथ ये हुकूमत कर रहे थे, दरमियान में इमरान खान कूदा और अवाम और जो नौजवान तबका उसके साथ हुआ तो उसकी इनको तकलीफ होती है। सोशल मीडिया का दौर भी है। पहले तो कहानियां होती थी, नवाए वक्त जंग और कुछ अखबारात की घड़ी हुई और वो काम चल जाता था। अब जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग हैं वो एक्सपोज करते हैं, वो उन मुनाफिकीन को बताते हैं कि आपका पहले मौकफ ये था, अब आपका 3 साल बाद ये मौकफ है। इमरान खान के दौर में जब महंगाई हो रही थी तो तुम ये माइक लेके पहुंच जाते थे, अब तुम कहां घुस गए हो, उससे डबल ट्रिपल महंगाई हो चुकी है। तो जब ये मुनाफिकत का लिबादा जो है वो नकाब उतारा जाता है अवाम की तरफ से, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की तरफ से, तो कहा जाता है ये गुस्ताख है, ये ट्रोल है, ये बड़ा ऐसे करते हैं। आप भाई वो चंद चीजें होती भी हैं लेकिन इसके बावजूद आप अपने किरदार पे तो गौर करें। यानी सहाफत, वकालत, अदालत, हर शोबे के अंदर इमरान खान ने सबको नंगा करके रख दिया है। अब यही वजह है कि इन सब ये एक ही ट्रक पे खड़े हैं और वो पहले अपोजिशन के अंदर एक ट्रक पे खड़े थे इमरान खान को हटाने के लिए और अब भी सारे एक ही जगह पर हुकूमत कायम कर जो है वो किए हुए हैं। लेकिन अब यहां पे आप देखिए कि अभी आप जो पंजाब है, पंजाब के अंदर शायद कुछ असेसमेंट दी गई कि भाई अगर पंजाब के अंदर एहतजाज होता है, लोग खड़े हो गए तो उसके बाद जो है वो हमारी हुकूमत ना पंजाब में कायम रह सकती है ना वफाक के अंदर कायम रह सकती है। इसलिए हमारे इदारों ने और मरियम बीबी की जो पंजाब के अंदर काबज हुकूमत है, जिसको काबज हुकूमत तहरीक इंसाफ कहती है, फार्म 47 वाली हुकूमत कहती है, शायद उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया हुआ है खौफ का कि भाई पंजाब वालों को उठने नहीं देना। जहां पर वर्कर्स कन्वेंशन होता है, एहतजाज होता है, कल भी मैंने वीडियो के अंदर जिक्र किया, तो वहां पे उस एक घर के अंदर भी जो एक्टिविटी है वो नहीं करने दी जाती। कल को जब यही आले शरीफ दोबारा जेलों के अंदर होगी तो जो इस वक्त आपने एक एक सहाफी का, मैं ये समझता हूं इस पे मैं कोशिश करूंगा, कुछ दोस्त जो है मैंने मखदूम शहाबुद्दीन साहब को कहा है कि इस पे एक किताब अगली जो है वो तैयार करें। ये सारा कि ये इमरान खान की जब से ये रजीम चेंज हुई है
उससे पहले जब नवाज शरीफ या जरदारी या पीपल्स पार्टी के लोगों को पुलिस नैब FIA गिरफ्तार करती थी, तो ये जो चंद सहाफती टोला है, इनका उस वक्त किरदार क्या था और इमरान खान और जो लोगों पर इस वक्त जुल्म हुआ है और जो आइन की पामालियां हुई हैं, तो उस पर जो है वो इन्होंने कैसे पैंतरे बदले हैं। अच्छा, अब यहां पे जो है वो अडयाला जेल के बाहर ईद चांद रात को एहतजाज हुआ है। अब सिमाबिया तार और उनके हल्के के लोग थे, बाकी तो तहरीक इंसाफ के लोग इस वक्त बिलों में घुसे हुए हैं। यानी एक बंदा इनको नहीं सुखा रहा था, यानी पंजाबी में हम कहते हैं ना, इनको चैन नहीं आ रहा था, शेर अफजल मरवत, वो एक बंदा था। यानी ये नहीं कि बाकी नहीं है, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन हर एक की अपनी स्किल होती है। वो कहता था निकलो, अगर इमरान खान और बुशरा बीबी को निकालना है तो भाई बाहर निकलो, सड़कों पे निकलोगे, अवाम के अंदर जाओगे तो ऐसा होगा। इन सब ने इमरान खान साहब के कान भरे, ये बंदा खराब है, उसके एक दो बयानात को लेके ये दरमियान के अंदर जो है ना वो ज्यादा हलचल मचाता है, उसको साइडलाइन किया। अब पीछे क्या बच गया है पूरी तहरीक इंसाफ के अंदर? यानी मुख्तलिफ डिप्लोमेट्स मौजूद है, गुफ्तगू मीडिया की हद तक ये वो, लेकिन जो एक तहरीक है जो अवाम को खड़ा करना और अवामी समंदर और मोमेंटम बना के इमरान खान और बुशरा बीबी और दीगर जो सियासी कैदी हैं, सनम जवेद, आलिया हमजा से लेके खवातीन बुजुर्ग जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनकी रिहाई होती। चूंकि आप इलेक्शन के अंदर तो 8 फरवरी को जीत चुके, अब उसके बाद अगर अवाम उसी तरीके से रिजल्ट के लिए खड़ी हो जाती तो ये आज के हालात पैदा नहीं होने थे। चूंकि ये मामलात कंट्रोल कर लिए गए, तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसकी बहुत बड़ी कमजोरी है। अब बहुत सारे लोग जो है वो तहरीक इंसाफ के कहते हैं जी ये फवाद चौधरी जो है वो ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है, जो बंदा भी ये बात करता है ये अच्छा नहीं लगता। आज फवाद चौधरी ने भी ये बात की है, वो कहते हैं ये हुकूमत आईनी सियासी जंग हार चुकी है, तहरीक इंसाफ की कमजोर हिकमत अमली के बायस ये फायदा उठा रहे हैं। अब ये कमजोर हिकमत अमली, मैंने कल भी इस पर बात की, और मुसलसल जो तहरीक इंसाफ की इस वक्त वर्कर है वो बड़ा अंदर से कुड़ रहा है। भाई मजबूरी के अंदर बैरिस्टर अली गौर और इस तरह के लोग जो है वो आए हैं, इसके अंदर कोई शक नहीं है, लेकिन ये तहरीक इंसाफ का असल फेस नहीं है, ये मखसूस हालात की पैदावार लोग हैं। अब इन हालात के अंदर ये लोग लोगों को निकालने की सलाहियत नहीं रखते, और जो बंदा निकाल रहा था शेर अफजल मरवत, उसके कान जो है वो खान साहब के भर भर के उनको खड्डे लाइन लगाया, और अब कोई भी जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो करने की पोजीशन में नहीं है। तो वो फवाद चौधरी कहते हैं कि सियासी और आईनी जंग ये हुकूमत हार चुकी है, तहरीक इंसाफ की कमजोर हिकमत अमली के बायस ये फायदा उठा रहे हैं। तहरीक इंसाफ को पहले अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करना होगा, तब मुज़ाकरात की बात करें। तहरीक इंसाफ की नाकस हिकमत अमली के बायस इमरान खान और बुशरा बीबी अभी तक जेल के अंदर हैं। तो अब ये तो इनके हवाले से तो वो कह दिया जो रऊफ हसन है, फवाद और ये किसी को आने की इजाजत नहीं है तहरीक इंसाफ के अंदर। उन मखसूस हालात के अंदर अब मैं जानता हूं जो जमशेद चीमा है, उनकी एहलिया मुसरत चीमा इंतहाई नफीस, इंतहाई नजरियाती और अरबों रुपए का कारोबार का नुकसान किया, जिन हालात के अंदर उनके बच्चों को सफर करना पड़ा, और उसके बाद भी अगर तहरीक इंसाफ से इमरान खान का तो अपना फैसला है, वो जब मुनासिब समझेगा उस वक्त पार्टी के अंदर लेगा, लेकिन कम से कम जो इस वक्त लोग मौजूद हैं वो क्यों खाइफ हैं कि अगर असल लोग आ गए तो उनकी जो सीटें हैं वो जरा उनको पिछली सीटों पे जाना पड़ेगा। तो ये मेरा ख्याल है खौफ नहीं होना चाहिए। और ये इस वक्त जितनी ग्रुपिंग है, इमरान खान को ये कहना पड़ा है, बयान देना पड़ा है कि अगर ग्रुपिंग खत्म ना हुई तो मैं सफाया कर दूंगा, जो है नहीं है, यानी मैं सबको जो है वो देखूंगा। ये उन्होंने आखिरी वार्निंग भी 2 दिन पहले जो है वो दी है। अब देखते हैं ग्रुपिंग खत्म होती है नहीं है। बहरहाल इस वक्त इमरान जो सबसे बड़ी जंग जीतनी होगी वो यही है कि लाखों की तादाद के अंदर पंजाब से लोगों को निकालना है। उसके लिए लोगों को पुरअमन जमहूरी जिद्दोजहद करनी है, और इसके लिए बड़ी कुर्बानियां भी देनी पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले लीडर्स को कुर्बानी देनी पड़ेगी, ग्रुपिंग को खत्म करना पड़ेगा, इत्तेहाद यकजहती के साथ ये आगे बढ़ना होगा। खैबर पख्तूनख्वा से तो लोगों को इस वक्त जो लोड शेडिंग की जा रही है वो तंग आमद बजंग आमद इस वक्त बड़ा, यानी आप अंदाजा करें वफाक के लेवल का। पंजाब में लोड शेडिंग नहीं हो रही, बहुत अच्छी बात है, यानी बहुत ही मजे के अंदर है, लोग बिजली कम अज कम मौजूद है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा वालों का क्या कसूर है भाई? वहां डैम जो है उसके अंदर प्रोडक्शन भी होती है, आप वसाइल इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ ये कसूर है कि उन्होंने वोट आपको नहीं दिया, खाऊ कबाइल को नहीं दिया।
ये बड़ा जुल्म है, ये ज्यादती है। और फिर जब कोई सूबे के हकूक की बात करता है तो हम कहते हैं कि ये सूबे को और मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं। आप अपनी हरकतें तो जरा मुलायदा कीजिए। तो ये हालात है, ना कोई बाहर इज्जत है ना कोई अंदर इज्जत है, सरमायाकारी आ कोई नहीं रही, मुल्क की मईशत और सियासत तबाही के दहाने पे है और बस जो है वो स्कोर सेटल करने की कोशिश हो रही है। तो तहरीक इंसाफ के अंदर से अगर इत्तेहाद पैदा ना हुआ, क्योंकि असल जो लीडरशिप है मुराद सईद, कासिम सूरी, इस तरह के जो लोग हैं वो अभी बाहर हैं। और हमाद अजहर आप देखते हैं, मियां असलम बाहर हैं, पंजाब के बड़े आम खिलाड़ी हैं पंजाब की सियासत के। हमाद अजहर अभी आए हैं, उनको भी नहीं टिकने दिया जाएगा। तो इन हालात के अंदर जो है वो मजबूर किया जा रहा है। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ की कमजोरी, अवाम को ना निकाल सकना, इसके बावजूद उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो अगला मरला है इसके अंदर सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी, क्योंकि जब तक मोमेंटम नहीं बनेगा, जब तक लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे नहीं निकलेंगे इन बोगस मुकदमात के खिलाफ जिनका जिक्र तहरीक इंसाफ करती है, तो भाई और केस बनते जाएंगे। मजीद 2-4 साल इमरान खान को इसी तरह जेल के अंदर जो है वो रखा जाएगा। ये चीज लिहाजा इसकी जिम्मेदार खुद तहरीक इंसाफ का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है उस पे इस हवाले से आ रहा है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है वो एक लॉन्ग मार्च की जो प्लानिंग है वो हतमी मरले के अंदर है। और वो चूंकि उस पे आपको मीडिया के ऊपर डिस्कशन नहीं आ रही और आपको अंदाजा जो लोग समझते हैं उनको इल्म है कि ये खुदा न खासा जो इतलात हैं ये बहुत बड़े अजीब किस्म का टकराव होगा। अल्टीमेटली खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लग सकता है उसके नतीजे में, क्योंकि पुलिस जो है इस वक्त भी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेसी वो अली अमीन गंडापुर के कंट्रोल के अंदर नहीं है। हुकूमत चलती है ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही के सिरे से और उन्होंने चलानी होती है अवामी नुमाइंदों ने मिलकर। तो अफसरशाही मुकम्मल तौर पर हैंडलर के हाथ में है। तो वो इस वक्त जो है अपनी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी नहीं लगा सके, आईजी नहीं लगा सके, तो पुलिस मुमकिन है फिर भी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के मुकाबले में खड़ी हो। ये एक अजीब किस्म की सूरत हाल होगी। और इस्लामाबाद की तरफ जब लॉन्ग मार्च आएगा, पंजाब के अंदर तो लोगों को निकलने नहीं दिया जाएगा और पंजाब के लोग वोट उन्होंने दिए, ये तारीख रकम की है। लेकिन भुट्टो के बाद शायद पहली मरतबा उस दौर के बाद जो है वो 70 के इलेक्शन के अंदर जो इंतखाबी नताइज थे उससे अच्छे नताइज पंजाब ने जो है वो दिए हैं, लेकिन वो रोड पे आके एहतजाज करने के लिए तैयार नहीं है फिलहाल। इसी कमजोरी का फायदा उठा के इस वक्त वफाकी और पंजाब हुकूमत बैठी हुई है, आइन शिकन कानून शिकन इसी के बदले में। लेकिन अब ये अगस्त के अंदर मुमकिन तौर पर जो लॉन्ग मार्च है उससे पहले कोशिश होगी तहरीक इंसाफ की कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको एंगेज किया जाए, फजल रहमान के साथ कोशिश की जाए। हुकूमत भी अब दूसरी तरफ से कोशिशों के अंदर लग गई है कि किसी तरीके से फजल रहमान साथ न मिले। जमात इस्लामी की अलहदा सियासत है, तो बिल आखिर यह जंग पूरी तहरीक इंसाफ को खुद ही लड़नी पड़ेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो या अचकजई साहब की पार्टी हो, वो महदूद पैमाने पे उनकी वर्कर है, फॉलोइंग है, तो इस वजह से ये चीज बड़ी आम हो जाएगी। एक मरतबा फिर तख्त या तख्ता ये जंग शुरू हो रही है और शहबाज हुकूमत के लिए दोनों सूरतों के अंदर मुश्किलात होंगी। अगर लोगों को मजीद जेलों में डाला जाएगा, तशद्दुद किया जाएगा, तो फिर भी उनके लिए मुश्किलात होंगी, चूंकि ये बिल आकर जो है वो टकराव पैदा हो रहा है। और ये टकराव फिर पाकिस्तान के हर इदारे में बैठे हुए लोग पाकिस्तानी ही होते हैं। उनको इल्म होता है कि अवाम की मुसलसल नफरत के जरिए डंडे के जोर पे रूल नहीं किया जा सकता। ये पाकिस्तान किसी ने इस तरह फतह नहीं किया, ये पाकिस्तान एक जमहूरी जिद्दोजहद के नतीजे में आया है। तो अब इन हालात के अंदर शहबाज शरीफ हुकूमत और ये एक बड़ा आगे आने जा रहा है। अब इसके अंदर कामयाबी तब हो सकती है जो इमरान खान ने मैसेज दिया है कि आपने जो है वो ये करना है। अब अडयाला जेल के बाहर जिन्होंने एहतजाज किया दफा 144 के तहत उनके खिलाफ मुकदमात कायम कर दिए गए हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने आज ये खबर ब्रेक की है और अब उनके घरों में छापे मारे जाएंगे। कुछ को सोशल मीडिया पर जो एक्टिव है उनको उठाने का सिलसिला तेज किया जाएगा। कुछ हद के इज्जत कानून जो अगरचे अब चैलेंज हो चुका है, लाहौर हाईकोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, लेकिन अब आगे जो है इस पर कैसे मामलात चलते हैं, ये सारी चीजें मिलकर एक और बड़ा जो है वो टकराव की कैफियत अगस्त के अंदर जाके आपको दिखाई देगी। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है वो पाकिस्तानी कौम को अमली तौर पर कितने जो है वो निकालने में कामयाब होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज आइंदाबाद।